बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका बाय नाज। 1 किलो चावल, मीठे भी और खुशबू वाले भी, ऐसा बादशाही टच के देखने वाले उंगलियां चाट जाएं। बादाम, अंडे, गिरी और किशमिश की भरपूर गार्निश के साथ बस देखते जाएं और मुंह में पानी आता जाए। वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पानी को गर्म रखना है। पानी में हमने शामिल कर दिए 3 से 4 अदद लौंग, सब्ज़ मिर्चें 2-3 और इसके बाद हमने शामिल चावल उस वक्त डालने जब पानी को उबाल आ जाए, पानी पकना शुरू हो जाए, फिर हमने चावल शामिल कर देने। हमने चावल भिगोकर 40 मिनट पहले रखे हुए थे। ये बासमती चावल हैं और ये काफ़ी पुराने चावल हैं, इसलिए ज़रा पहले ही भिगो के रखने पड़ते हैं। चावलों को हमने पका लिया। हमने देखने हैं, ये देखे चावलों की लेंथ बढ़ चुकी है, इतना हमने इसको पकाना है बस। अब हम इसको स्टीनर में डालकर स्टीनर कर लेते हैं। अब हमने जिसमें चावल बॉयल किए थे उसी देचकी में हमने घी गर्म रखना है। घी हमने 1 कप लिया है। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देनी है इलायची, 3 से 4 अदद इलायचियाँ अगर आपके पास नहीं है, पाउडर है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इसके बाद हमने शामिल कर देना है 1 कप दूध की जगह आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध से जायका बहुत ही अच्छा आता है। और इसके साथ हमने 1 किलो चावल है और 1 किलो ही हम चीनी शामिल करेंगे। चीनी को अच्छे से मिक्स कर देना। चीनी को हमने इतना पकाना है कि दूध भी खुशक हो जाए और चीनी भी घुल जाए, सारी चीनी जो ना मिक्स होकर घुल जाए और शीरा बन जाए। इतना हमने इसको पका लेना है और हमने आग को तेज़ ही रखना है। और इसके साथ मैं डाल रही हूँ जर्दा कलर, क्योंकि हम जर्दा बना रहे हैं तो जर्दा कलर लाजमी डालेंगे। अच्छा, जर्दे में जब चावल बॉयल किए जाते हैं उस वक्त भी कलर डाला जा सकता है और शीरे में भी डाला जा सकता है। ये दोनों तरीक़ों से कलर डाला जा सकता है, इससे का कोई मसला नहीं होता। जब पक चुकी है, शीरा हो चुका, अब हमने जो चावल बॉयल करके रखे थे उनको शामिल कर देना है और इनको अच्छे से मिक्स कर देना। और हाँ, मेरी प्यारी सिस्टर जो भी वीडियो देख रही है, मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आप इसी तरह मुझे कमेंट करते रहें। और मेरी हतमी कोशिश होती है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, वीडियो भी कम से कम बने और देखने वालों को भी अच्छे से समझ आ जाए। अब ये देखिए, फ्लेम को हमने फुल तेज़ रखा हुआ था और ये इसका जो शीरा ना वो नीचे जा चुका है। इस टाइम पर आकर हमने ना दम रखना है। जब चावलों के ऊपर पानी आ रहा हो और शीरा नज़र आ रहा हो उस वक्त दम बिल्कुल भी नहीं रखना और पानी नीचे चला जाए फिर हमने दम पे रखना। अब इसको करते हैं हम गार्निश। सबसे पहले गिरी डालेंगे, बादाम डालेंगे, फिर इसके बाद हम किशमिश रखेंगे और इसके बाद जो हमने अंडे बॉयल करके रखे थे उनको सेट कर देंगे। ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये इतने अच्छे लगते हैं कि हर खाने वाले की कोशिश होती है कि उनकी प्लेट में अंडे ज़रूर आएँ। सब चीज़ों की हम गार्निश अच्छे से करके अब हमने इसको रख देना दम पर। दम पर रखने के बाद हम 15 से 20 मिनट इसको दम पर रखेंगे और मैं इसके नीचे तवा भी रख दूँगी। अब 15 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। ये 15 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन उठाते हैं। वाह, क्या खुशबू आ रही है। मैंने दम पर रखने से पहले मैंने शीरे में 2 ड्रॉप्स डाल दिए थे केवड़ा के, उससे बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा जर्दा तैयार हो चुका है। केवड़ा से इसकी इतनी मीठी और भीनी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना केवड़ा की। अब बारी है प्लेट में डालने की, तो प्लेट में डालते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त किस्म का जर्दा तैयार हो चुका है। ये रवायती किस्म का मीठा आप भी अगर इसी तरीके को फॉलो करके बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह आपका भी बहुत ही मज़े का बनेगा। तो हमारा मीठा जर्दा तैयार है। खुशबू भी लाजवाब, जायका भी कमाल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमें दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।